कुछ बात हो रही थी, डिफरेंट रहा, अलग रहा, इस तरह का कुछ टॉपिक चल रहा है। तो ऐसे मैं अपना भी बचपन बताऊँ तो हम लोग भी अपने पेरेंट्स से बहुत अलग रहे। मेरी मदर बहुत छोटी है, मतलब हम उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद हम के जल्दी जल्दी 3 बच्चे हो गए और फादर नहीं ज्यादा सेटल्ड हो पाए, तो मदर को ये नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। मतलब हम 3 बच्चे होने के बाद वो फर्दर स्टडी के लिए गई, तो हम 3 बच्चों को संभालने का क्वेश्चन अराइज हुआ उनके ऊपर कि ये कौन संभालेगा। तो फादर में तो नाराज हो गए, तो वो तो चले गए गाँव में अपने। और फिर मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बोला कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे देखूंगी। हम मेरी एक मम्मी की एक मतलब बड़ी नंद थी, हमारी बुआ थी, एक मेरी छोटी सिस्टर को वो ले गई। वो 2 साल की थी मेरी छोटी सिस्टर, तो उसको वो ले गई। और हम दोनों बहनों को, मैं 4 साल की थी, मेरी बड़ी सिस्टर 6 साल की थी, तो हम दोनों को तो मेरी नानी ने रखा। अब नानी ने रखा तो हमारे नाना बहुत 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 क्रूअल थे। वो नानी की जान खाते रहते थे, क्यों तुमने सपोर्ट किया, उसकी पूरा परिवार है, उसकी 4 देवर है, 4-5 नंदे हैं और सारा परिवार है, उसके सास ससुर है, वो लोग नहीं रखते, तुम क्यों रखते, उसका बाप जिंदा है वो लोग भी रखते। तो नानी को बहुत बहुत मतलब वो करते थे। और हम लोगों को भी नानी ने बड़ा सपोर्ट से जैसे तैसे करके फिर बीच में मेरे चाचा ले आते थे अपने घर। तो हम लोगों के 4 साल जैसे को, क्योंकि ट्रेनिंग हमारी मम्मी की 4 साल की थी, नर्सिंग ट्रेनिंग 4 साल की होती है। तो उन्होंने हमको बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे, उस समय में हमारी क्या स्टडी, मतलब हम लोगों को एक सेटल ग्रो अप माइंड मिलना चाहिए था, वो हमें कुछ भी नहीं था। मतलब हम लोगों को कोई सेटलमेंट नहीं, कोई ले जाए। कभी मेरी नानी मतलब कभी मेरी अपनी भांजी के घर हमें छोड़ दे, मतलब नानी की भांजी है ना, नानी की भांजी के घर छोड़ दे, बहन की बहन की बेटी उसको घर छोड़ दे, मतलब मम्मी की मौसी की लड़की जैसे कह लो, तो उनके छोड़ दे। कभी हम चाचा जी के, अपने दादी के घर, कभी उनके पास, मतलब हमारी स्टडी स्कूल है कुछ है, मतलब हमारे 4 साल कैसे निकले। जब मैं मम्मी के पास आई हूँ तब मैं 4th क्लास में, मतलब 4th में थी मैं तब आई हूँ मम्मी के पास। मतलब तब मेरी जो थी 9 साल की हो गई थी, तो 5th में थी, मतलब मैं या 4th पास करके 5th में आई थी, वो मैं थोड़ा भूल गई। तो सोचिए मतलब इतना हमारा बहुत ही ज्यादा इस तरह का था। तो वो ना बातें ना हमारे दिमाग में ना, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, मेरे मन में फिर भी कम है, लेकिन मेरी सिस्टर बड़ी शायद ज्यादा वो थी, थोड़ी सी मैच्योर हो गई थी, तो उसके मन में ये बहुत घर करी है कि मतलब ऐसा किया। तो मेरी मम्मी बोलते नहीं, नानी ऐसे करती थी, दादी ऐसे, जैसे जैसे कोई कोई बच्चे के मन में जैसे घुसी हुई है बातें। तो जब वो बताती ना, तो तब हमें भी थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड आता है कि हाँ अच्छा हमारे साथ ऐसे होता था। तो बहुत मतलब वो टाइम को जब याद करते हैं ना, तो एक मन में ना बहुत उस तरह का ख्याल आता है कि मम्मी को बताते हैं। अच्छा, फिर हमारी मम्मी जब जॉब में आ गई ना, तो वो ना हमारी नानी ना हमारी मम्मी के पास हमको जाने नहीं देती थी। पापा तो चलो दूर ही रहते थे, तो वो जाने नहीं देती थी नानी ना। तो शायद वो मम्मी, नाना की डेथ हो गई और नानी अकेली सी रह गई, तो मेरे मामा थे 3, वो अलग अलग सेपरेट हो गए। तो शायद वो नानी ने मम्मी के साथ थोड़ी सी अटैच सी हो गई कि उनको भी एक शेल्टर की जरूरत हो गई जैसे कह लो। तो बस अगर हम वो खुद ही काम करना सब करना, हम लोगों को मम्मी हमें एक अगर मान लो कोई कॉपी भी चाहिए होती थी ना, तो वो पुरानी कॉपी के पेपर जोड़ के एक कॉपी सिल के दे दिया करती थी कि तुम ले लो। अब स्कूल में तब बच्चे से तो पता नहीं चला, स्कूल में जब बड़े हुए तो जब पता चलता है तो स्कूल में टीचर गुस्सा करती थी कि ये कैसी कॉपी लाई, तो वैसे बहुत मतलब। तो वो सारी बातें ना मेरी बड़ी सिस्टर के माइंड में ना बहुत की हैं। उन्होंने हम नानी को बीजी कहाँ से लाया, बीजी ने ये किया, बीजी ने वैसे किया। मम्मी जैसे उनको बोलते हैं तो मम्मी कहती है बस एक ही बात, कहती है मेरी माँ ने तुम्हें सपोर्ट किया और मैं तुम लोगों को इस आज तुम में कोई शिकायत नहीं, आज तुम इतने अच्छे सब है, सेटल्ड हो, सब है। आज मैंने तुम्हें, उनकी वजह से हम आज 4 लोग सेट हुए। फादर तो मेरे से बाद उनकी डेथ हो गई और मम्मी की मतलब जॉब लग गई, मुरादाबाद में हम चले गए, वहाँ जॉब लगी, वहाँ
फिर मम्मी ने कहा मुरादाबाद यूपी में मतलब नहीं रहना है मुझे, वहाँ 24 आवर रेजिग्नेशन लेके यहाँ दिल्ली में ज्वाइन किया एडहॉक पे। तो हमारी स्टडी भी ऐसे ही रही और हमारा बस पूरा वो सारी चीजें ना कहीं ना माइंड में ना इतनी ज्यादा घर की हुई है ना, मेरी बड़ी सिस्टर के कुछ हद तक मेरे भी, फिर भी मैं इतना ज्यादा उन चीजों को याद नहीं करती। लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर जब भी हम बैठते हैं ना, तो मतलब अब ऐसे जैसे हम अपने हस्बैंड लोगों से भी उस बारे में बात की, तो हस्बैंड लोगों अरे तुम्हारा टाइम तो बहुत ऐसा भी, तो जैसे एक उनको भी प्रैक्टिकली मतलब जो भी अच्छा तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुमको दूंगा करूंगा, ऐसे बहुत चीजें अभी तक भी माइंड में वो नानी के प्रति जैसे एक भाव आना चाहिए, ऐसा नहीं। हम बड़ी सिस्टर है, मेरे को इतना ज्यादा नहीं लगा, मुझे नॉर्मल था, न्यूट्रल सा लगा, मैं इतना ज्यादा दिल पे नहीं लिया। मेरे को नानी से प्यार था तो मैं फिर भी उनकी बात सुनती करती थी, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर को बहुत है। तो ये सब भी मैं यही सोचती हूँ कि दीदी ये सब भी डेस्टिनी ही होगा जो यस, है ना, कि ऐसा सबके साथ छोटी सिस्टर वो भी अपना बताती है कि बुआ ने उसको रखा तो बहुत अच्छे से, ऐसी बात ही, लेकिन उसको पढ़ने डाला ही नहीं उसको, वो ज्यादातर बीमार ही रहती थी वहाँ पर, ऐसे था। फिर में बुआ ने बोला मम्मी को नहीं तुम अपनी बेटी ले जाओ क्योंकि यहाँ पढ़ाने का मुश्किल है, ऐसे करके मतलब वो लोग वो 4 साल का पीरियड में हमारी लाइफ के पूरे सर्कल को जैसे तीनों सिस्टर के सर्कल को जैसे एक तो बिल्कुल डैमेज कर दिया, बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल बहुत अलग तरीके का रहा। तो बहुत दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब चीजें ना, तो अगर जैसे अब कहते हैं ड्रामा रिपीट होगा तो लगता है कि ओहो अच्छा फिर से ये सब होगा। और जैसे कि लगता था कि पापा को तो हमसे जैसे प्यार ही नहीं, शायद हम 3 लड़कियां फटाफट हो गई, शायद उनको ये भी है कि उन्होंने हमको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, बहुत बहुत मन में कहीं कहीं ये बैक ऑफ द माइंड खटकता रहता है। लेकिन अब तो खैर काफी हो गए सेटल, अब तो हम खुद ही एजेड हो गए, खूब 60+ हो गए, तो क्या है, तो फर्क लगता है उस समय बहुत का। अच्छी बात बताई नीलम बहन आपने, आपकी आप भी थी बचपन की। मगर सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहती हूँ हाँ कि जी। ड्रामा हूबहू रिपीट होगा तो आपको ये डर लगता है कि आपके साथ जो इस जन्म में बीता है तो अगले कल में वापस से सेम वैसा ही बीतेगा, तो वैसा ही सब होगा आपके साथ, हाँ जी। हाँ जी। बदलाव नहीं होगा। हाँ तो ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, हाँ ये पक्का है। हाँ मगर आप ही वो रोल प्ले करोगे फिर से अगले कल्प में, ये फिक्स नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ के ऊपर है। आप अगर इस जन्म में इतना अच्छा पुरुषार्थ करके आगे का नंबर लेंगे तो आपके पास चॉइस होगी कि आपको अगले कल्प में कौन सा रोल प्ले करना है। और आप पक्का नीलम बेन वाला रोल चूज नहीं करोगे, है तो आप दूसरा ही रोल चूज करोगे, तो आप अगले कल्प में यही रोल प्ले करोगे, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपका एक सवाल का आंसर है। दूसरा, आपके बचपन का आपके साथ जो बीता है इस तरह से, तो आपने कहा क्या ये डेस्टिनी ही है क्या? यस, हम अपना डेस्टिनी खुद लिखकर आते हैं। आपका बचपन किस तरह से बीतेगा, तो जन्म कहाँ होगा, कौन माँ बाप होंगे, किस तरह आपका वहाँ पर पालन पोषण होगा, कौन आपका ध्यान रखेगा, ये सब कुछ आप पहले जन्म में तय करते हैं। पहले जन्म के कर्म अगले जन्म का तय किया जाता है। इसके लिए बोलते हैं ना, बुढ़ापा जो होता है ना, बुढ़ापे में भी अगर तुमने आराम फरमाया है, मेहनत नहीं करी, भाई हमने जवानी में बहुत मेहनत करी तो बुढ़ापे में आराम करेंगे, जबकि आपके हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, कर सकते हो, फिर भी नहीं किया, मतलब जो तुमने जवानी में कमाया बुढ़ापे में खत्म कर दिया, तो अगले जन्म के बचपन के लिए तुमने कुछ बचाया ही नहीं। जब अगले जन्म के बचपन के लिए कुछ भी बचा नहीं, तब जाके हमारा बचपन र्यून हो जाता है, खराब हो जाता है, कहीं पे भी हमारी स्टेबिलिटी नहीं रहती। जैसे आपके इसमें भी हुआ कि आपकी मम्मी को नर्स की ड्यूटी में जाना पड़ा, आपके पिताजी ने जिम्मेदारी निभाने से हाथ ऊपर कर लिया, हाँ, तो बची आपकी नानी, तो नानी के पास आपको रहना पड़ा, तो नानी के भी कर्म थे। हो सकता है कि नानी के कुछ मिसकैरेज हुए होंगे बच्चों के, या फिर
जो बच्चे थे उनको उन्होंने बराबर ध्यान नहीं दिया, तो जो उनके कर्म बच्चे थे वो तुम्हारे हिस्से में रहकर उन्होंने अपने कर्म खत्म किए, उन बच्चों का देखभाल देख करके, मतलब आप लोगों का देखभाल करके उन्होंने उनका खत्म किया। आप लोगों ने भी पहले जन्म में कमा के नहीं आए, इसके लिए आपके बचपन में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली। कहीं पे भी एक स्टेबल लाइफ होना चाहिए, एक परिवार होना चाहिए, आपके एजुकेशन की पालना, आपकी हर चीज की जो जरूरत होती है वो तुम्हें वो वक्त पे नहीं मिल पाई, क्योंकि उसकी कमाई आप पहले जन्म में कर नहीं आए। वक्त के बाद में जैसे आप बड़े हुए तो आप खुद इंडिपेंडेंट जब हुए तब आपकी लाइफ आपने स्टेबल कर ली, एंड अभी भी लाइफ स्टेबल है। और यही मैं कहती हूँ कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं, जब तक तुम्हारी सांस चलती है, एंड तुम काम कर सकते हो, आखिरी मोमेंट तक काम करते रहो। आराम का दिमाग में लाओ नहीं, क्योंकि अच्छी खासी बॉडी भी बैठे बैठे जंग खा जाती है, अच्छा खासा दिमाग भी बैठे बैठे जंग खा जाता है ना। व्यर्थ की बातें हम सोचते सुनते रहते हैं और अपना जीवन हम वहीं पे खत्म कर रहे होते, अपनी कमाई भी हम वहीं पे खत्म कर रहे होते। तो नीलम में आपका ये डेस्टिनी का आंसर रहा, ठीक है? हाँ जी जी। नहीं, मेरे पास वैसे तो मुझे शिकायत नहीं है, मैं सही बात बताऊँ, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपकी वाली बात मुझे याद है कि आप जैसा है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे लास्ट टाइम बात हो रही थी तो आप कह रही है, मतलब आप उससे ज्यादा बदल नहीं करते, जो है जैसा है ओके यू एक्सेप्ट, कुछ ज्यादा माइंड में नहीं हो। तो वो मैं, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा नहीं, ये अच्छी बात है, मगर ये अच्छी बात है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा कि आपने एक्सेप्टेंस है, तो एक्सेप्टेंस के साथ में भी आपको फुल स्टॉप लगाने नहीं आता है ना। फिर वापस से वो साइकिल रिपीट होती है, बार बार वो साइकिल रिपीट होगी। कर्म कभी खत्म होना जरूरी होता है ना। जैसे सूरज उगता है तो सूरज ढलता भी है, रात होती है ना, तो उसका एक क्रम जो है वो खत्म होता है। हमारा भी क्रम खत्म होना जरूरी है। अगर क्रम हमने खत्म नहीं किया तो साइकिल उसी लूप पे फंसे रहेंगे, कभी उस लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको दुख इसीलिए नहीं होता है, तकलीफ इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपने जीवन को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट किया हुआ है। मगर एक्सेप्ट करके प्रोग्रेस होना जरूरी है ना, उस लूप से बाहर निकलना जरूरी है। तो मतलब है, ठीक है। तो दीदी मतलब मेरे को अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब ये दोबारा नहीं हो तो मुझे उसके लिए क्या और पुरुषार्थ करना चाहिए? जैसे अभी भी देखिए ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे हमने अभी जो किया बोला, इसके पहले जो जूम सेशन हुए हैं, हमारे संकल्पों पे ध्यान रखना है कि हमारे संकल्प में क्या विचार आते हैं। आप बोलते हो मैं तो कुछ सोचते ही नहीं, मतलब ये कितना आपका एब्सेंट माइंडेड है, आप प्रेजेंट में रह ही नहीं सकते। तो उसकी आपने ये 2 महीना जो भी 1 महीना प्रैक्टिस करी कि मुझे प्रेजेंट में रहना, खो नहीं जाना है अपने, सुध बुध नहीं खोनी है, मैं कहाँ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, किसके साथ बात कर रही हूँ, किधर जाना है, क्या करना है। तो प्रेजेंट में रहने की अपने आदत डालो। पहले तो सबसे पहले वहां पे काम करना है आपको, उसके बाद में फिर आगे का आपको बताऊंगी, ठीक है जी? थोड़ा और क्लैरिफाई करो, मतलब प्रेजेंट में मैं जैसे प्रेजेंट में रहने की कुछ अभी आप जैसे मुझे बहुत हाँ जी, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप प्रेजेंट में रहकर सुन रहे हो ना, ध्यान से, ध्यान से सुन के तुरंत सोच रहे हो कि अच्छा ये कैसे। बहुत बार क्या होता है, मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, आपने 1 लाइन 2 लाइन सुन लेते हो और फिर उसी लाइन को लेके सीधा पास्ट में निकल जाते हो, कहीं बचपन में, कहीं किधर निकल जाते हो। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट में न रहना। कहीं तुम गुम हो जाते हो अपने ही संकल्पों में, अपने ही सोच में। हाँ जी, ठीक है, वो नहीं करना है, बराबर ध्यान से सुनना है, ध्यान से रखना है, ठीक है। बोला है नहीं, सांस रहने तक काम करता रहना है। ऐसे ऐसे ही मैं अभी खाना भी बनाती हूँ, उनका मदद कुछ तो ये करता है, खाना भी बनाते हैं, सब कुछ काम करती हूँ। मुझे तो बाबा करवाता है, मैं करती हूँ। मुझे तो थकावट नहीं है, कोई भी
ये दर्द वो दर्द होने से वो तो होता रहता है, वो शरीर का तो कुछ होता रहता है, उसका ध्यान हमारा माइंड में नहीं चलता नहीं है, हम करता रहते। श्वास रहने तक हमको जितना सकता है उतना काम करते ही रहना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस माता, आप तो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन भी हो और एक मोटिवेशन भी हो। ये माता जो है 94-95 इयर्स की हो गए होंगी अभी तक तो, हाँ, मगर इंडिपेंडेंट रहती है, अकेले रहती है एंड हर काम अपना खुद करती है। रियली हैट्स ऑफ है आपका। थैंक यू माता। बाबा करवाता है, बाबा ये देन दिया है, ये गिफ्ट यस पापा का देन है, मेरा गिफ्ट नहीं,